ओम शांति। आपका दिन भर कैसा रहा? अचल रहे, अडोल रहे, एक रस रहे, या थोड़ा थोड़ा किसी बात में हलचल में आए? कोई ऐसी परिस्थिति आती है वर्तमान समय पर तो हलचल होती है, और कई बार पिछली कोई परिस्थिति याद आती है तो भी हलचल होती है, क्योंकि किसी भी बात की स्थिरता तो लक्ष्य ये रखना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति में हम अंदर कुछ न लें जो हमारी स्थिति बनने न दे। बहुत कुछ, इतना बड़ा परिवार है, हर एक एक्टर, हर एक डिफरेंट सीन्स ड्रामा में आते हैं। तो बाबा ये सिखाते हैं हमें कि कभी परिस्थिति का मतलब जो हमारे कंट्रोल में नहीं है पर है, परंतु उसमें मुझे स्वस्थिति के लिए कुछ भी अंदर लेना नहीं। परिस्थिति का जो प्रभाव होता है वो हलचल लाता है, प्रभाव भी होता है, फिर संकल्प भी आते हैं, क्या हुआ, किसने क्या किया, वो अंदर चला जाता है तो हलचल होती है। जैसे नाव चल रही है, बाहर से पानी नाव में भरना शुरू हो जाए तो नाव तो डोलेगी ना, बहुत डोलती है। बेशक बाबा कहते हैं कि सत्यता है तो डूबेगी नहीं, पर हलचल में तो आती है नहीं। तो आजकल हमें बहुत ध्यान देना है कि कोई भी बात अंदर न जाए। ज्ञान की बातें तो जाएं, शिक्षाएं तो जाएं, परंतु कोई भी भौतिक दुनिया की, लौकिक दुनिया की बातें, तो कई कहते हैं अलौकिक परिवार क्या भी है, दोनों तरह से, लौकिक अलौकिक दोनों। दिन भर साक्षी होकर के ड्रामा को देखो, परंतु ये संकल्प रखो कि ये ड्रामा में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हुआ और जो कुछ होगा, सब कल्याणकारी है। कई बार ऐसा लगता है कि क्या कल्याण है, इस बात पे क्या कल्याण है, पर थोड़ा गहराई में जाएंगे तो कल्याण दिखाई देगा। आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, यही खेल है। आत्मा को प्रकृति के द्वारा शरीर मिलता है और आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, और कर्म जो है, कई उदाहरण देते हैं कि एक लेखा बन जाता है, जिसका फिर ड्रामा चलता है। ज्ञान से पहले हमेशा कुछ भी होता था तो बाबा कहते हैं अपने कर्म को कूटते थे, अच्छा मैंने क्या किया है। अभी हम कह देते हैं ड्रामा, परंतु ड्रामा बना किस आधार से है? हमारे कर्मों के आधार से। पर हमें ये तो नहीं पता होता कि आज जो बात हो रही है वो कब की है, किस समय की है, कौन से जन्म का हिसाब किताब है। तो फिर बहुत मन में संकल्प आते हैं, ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा किसने क्यों किया, ये हुआ, हिसाब किताब है। परंतु ड्रामा का ज्ञान हो कि ड्रामा कल्याणकारी है तो टाइम वेस्ट नहीं जाएगा, क्योंकि समय अगर वेस्ट चला जाता है, संकल्प वेस्ट होते हैं, तो आत्मा भरपूर नहीं होती है। आज मैं यही सोच रही थी कि कभी कभी क्यों खाली हो जाते हैं, जैसे
तो सदा कैसे भरपूर रहें, इस पे सदा याद रखो कि यह ड्रामा है और कल्याणकारी है। कई कहते हैं भाई ये न्याय नहीं, वो नहीं है। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता है। कहते हैं कि कुदरत कहो, पता नहीं ये अंदर में क्या, कौन सी मशीनरी है। अंदर आत्मा में संस्कार बन जाता है, बाहर ड्रामा का एक सीन बन जाता है। कभी कभी सोचो ना, आत्मा में मन बुद्धि है, संस्कार है, निसूक्ष्म आत्मा है। और बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चे लाइट हाउस की तरह बने। सभी ने देखा होगा ना, लाइट हाउस देखा है? समुद्र पर, जो बॉम्बे गए होंगे वहाँ तो बहुत बड़ा है, राइट? इतनी जोर से समुद्र की लहरें दूर तक आवाज आती है, पर लाइट हाउस तो हिलता नहीं ना। जितने भी जहाज हैं, नाव हैं, जो भी है, अपने डायरेक्शन के लिए, अपनी दिशा के लिए वो लाइट हाउस को देखते हैं। पर अगर कोई भटक जाता है तो लाइट हाउस तो हलचल में नहीं आता ना। जहाज चाहे भटक जाए तो लाइट हाउस तो नहीं हिलेगा ना। लाइट हाउस अपना स्थिर रहता है, अचल अडोल रहता है। जैसे फिर से अगर भटकता हुआ जहाज लाइट हाउस को देखे तो डायरेक्शन तो मिलेगी, लेकिन लाइट हाउस ही अगर हलचल में आएगा तो डायरेक्शन तो नहीं मिलेगी ना। दूसरों को सही मार्ग मिले, कोई भी भटका हुआ हो उसके मन में स्थिरता आ जाए, तो वो लाइट हाउस की स्थिति है। और वो स्थिति है अचल अडोल और एक रस। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं क्या याद रखो, सिर्फ ड्रामा मत बोलो, बोलो कल्याणकारी ड्रामा। ब्रह्मा बाबा कहते थे सिर्फ ड्रामा नहीं, वहाँ ड्रामा। अंदर से जब बाहर निकले ड्रामा के साथ तो समझो हमने ड्रामा को समझ लिया। ये कैसा ड्रामा है, कब बना, किसने बनाया, राइट? कई तरह के प्रश्न मन में आते हैं। बाबा कहता है मैंने नहीं बनाया, मैं भी ड्रामा के बंधन में हूँ। तो एक ऐसा कुछ प्रकृति का नियम कहो, बड़ा सूक्ष्म है, कब शुरू हुआ, कैसे है, चलता रहता है, अनादि है, अविनाशी है। कहते हैं जब किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है तो क्या करना चाहिए? अपने मन को शांत रखो और फिर देखो, साक्षी होके देखो। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति, ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। तो बाबा कहते हैं कि सदा एक रस,
अचल और अडोल, बनने और बनाने की विशेष शक्ति। तो आज बाबा ड्रामा के ज्ञान को कह रहे हैं कि एक विशेष शक्ति है। देखो, ज्ञान है पर उसका शक्ति नहीं। जैसे बाबा कहते हैं इसको, तो ये ड्रामा की जो पॉइंट है, इसको शक्ति के रूप में धारण करने वाले कभी भी हार नहीं खा सकते। कभी मन से हार नहीं खानी, निराश नहीं होना है। तो बाबा कहते हैं इस कल्याणकारी ड्रामा की हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। धैर्यता, क्या चाहिए ड्रामा को देखने के लिए? धैर्यता। कई बार ड्रामा देख रहे होते हैं, अभी आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, पर जो चल रही है सीन, फिर ये तो नहीं होगा, ऐसा होगा, हम अपने ही अंदाज से कहते रहते हैं। और फिर जब कुछ होता है तो कहते हैं हमने तो ऐसा तो सोचा ही नहीं था। तो हमारे सोचने से तो ड्रामा नहीं बनता ना। इसलिए बाबा कहते हैं हर सीन में कोई ना कोई कल्याण समाया हुआ है। तो बाबा कहते हैं धैर्यवत बनकर, साक्षी होकर ड्रामा को देखने का अभ्यास करो, तो सदा अचल और अडोल रहेंगे। समय लगता होगा, लेकिन देखो, भोजन होता है, उसमें शक्ति है। कितना प्रोसेस होता है, पहले धुलाई करो, फिर काटो, फिर बनाओ, पकाते हैं, फिर खाओ, खाते समय चबाओ, बाबा की याद में रहो, फिर उसकी एनर्जी बनती है नहीं। और वो भी हर एक में अलग से बनती है। तो ज्ञान भी ऐसे ही है ना। नहीं, बाबा कई बार मिसाल देता है गाय का, कि वो खा लेती है, फिर एक साइड पे बैठ के जुगाली करती रहती है, उससे ही दूध बनता है। तो इसलिए ज्ञान बाबा देता है। अभी ड्रामा की बात है, उसको और गहराई में समझो, गहराई में सोचो और देखो। रियली बाबा ये जो कहता है ना, धैर्यवत, कुछ भी कई बार क्या होता है, हम बहुत हेस्टी हो जाते हैं, बहुत उत्तेजित हो जाते हैं जवाब देने में, कर्म करने में। भाई थोड़ा धैर्यता से सुनो बात को, फिर धैर्यता से बोलो, तो कल्याण भी दिखाई देगा और कल्याण होगा, ज़रूर होगा। परंतु मन की हलचल तो बंद करनी पड़ेगी। हलचल है तो हार हो जाती है। कहते हैं नाव भी हिल रही होती है ना, और हम लोग भी डर से हिलते रहें तो डूब जाएगी। तो कहते हैं भाई शांत होके बैठ जाओ, तो धीरे धीरे किनारे पर पहुंच जाओगे। तो हलचल का काफ़ी गहरा प्रभाव होता है जीवन में। और हम लोग सोचते हैं ये तो नॉर्मल है, ये तो नेचुरल है, ये तो ज़रूर होगा, बात ही ऐसी है तो क्यों नहीं होगा। तो हमारे पास कई तरह की पॉइंट्स हैं कि ठीक है हलचल होगी, पर लक्ष्य क्या है, बाबा क्या शिक्षा देते हैं कि अचल रहो। तो काफ़ी अटेंशन दें, ज़रूर होगा, होता है, महसूस भी होता है कि अभी 80% हो गया है या 60%, अभी इतनी हलचल नहीं होती जितनी पहले होती थी। अधीर हो जाते हैं ना, बहुत जल्दी एकदम ऐसा हो रहा है, कोई ऐसा कर रहा है, साक्षी
धैर्यता और साक्षी, घबराओ नहीं, धैर्यता से शांति से देखो। अब ये भी सेवा हो रही है, आपकी धैर्यता से सेवा हो रही है, साक्षीपन से सेवा हो रही है, क्योंकि दूसरे को वाइब्रेशंस पहुंचती है और बाबा की शिक्षाओं को धारण करने से बाबा की भी आशीर्वाद मिलती है कि ये बच्चा तो हमेशा अचल अडोल रहता है, बाबा सदा उसके साथ मददगार बनकर हाजिर रहते हैं। हलचल वाले के पास बाबा कैसे रहेगा? अपने को ठीक करो, फिर बाबा भी पास में हैं और ड्रामा का कल्याण भी बहुत स्पष्ट दिखाई देगा। कुछ मिनटों के लिए हम सभी अब ड्रामा कल्याणकारी है, हमें अचल अडोल रहना है और कभी भी हार नहीं खानी है, धैर्यता और साक्षी होकर ड्रामा को देखना है। ओम शांति। ओम शांति।